आज के मेरे लाइव सेशन के दौरान मुझसे एक क्लाइंट पूछता है कि मैम फिजिकल और मेंटल इलनेस दोनों का रिलेशन क्या है। बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में ये कॉन्स्टेंट क्वेरी रहती है कि क्या फिजिकल इलनेस और मेंटल इलनेस एसोसिएटेड है। क्या अगर मुझे लंबे समय से कोई फिजिकल इलनेस चल रही है, जैसे डायबिटीज़ है, टीबी है, कोई ऐसा दर्द है जोड़ों में जो ठीक नहीं हो रहा है, क्या उसकी वजह से मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है? मैं स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी किसी प्रॉब्लम में जा सकता हूँ? या अगर मुझे काफ़ी समय से कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो क्या इस वजह से मेरे को शारीरिक दर्दें या शारीरिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देयर आर मेनी वेज दैट दे बोथ आर इक्वली रिलेटेड। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ दैट हाउ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आर रिलेटेड। बिफोर आई शुड प्रोसीड फर्दर, आई वांट यू टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि मेंटल और फिजिकल इलनेस आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इसको एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। देखिए, अगर कोई अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहता है और उसके लिए पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहा है और बिल्कुल पॉइंट पे आने से पहले वो चीज़ उससे दूर हो जाती है, या किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें आप इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो एक जो कॉन्स्टेंट इमोशन, एक कॉन्स्टेंट फीलिंग आपके दिमाग में आती है, वो ये कि आपका मन उबने लगता है चीज़ों से। यू डोंट फील लाइक डूइंग एंड गेटिंग द सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ थिंग्स विच यू यूज्ड टू अर्लियर। मे बी शायद पार्क जाना, शायद एक्सरसाइज करना, शायद अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना, शायद उनसे फ़ोन पे कम्युनिकेट करना, शायद अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना। धीरे 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 आपका खाने से, एक्सरसाइज करने से और सारी एक्टिविटी करने से मन कटने लगता है। आप अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करने लगते हैं और चाहते भी हैं कि आपसे कोई बात ना करे। हो सकता है आपके अंदर एक वर्थलेसनेस की फीलिंग आ जाए कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा। एंड लेटर यू विल बी ऑन बेड ओनली। आप सिर्फ आराम करना पसंद करेंगे, आप कोई एक्टिविटी करना नहीं पसंद करेंगे। लेटर यू लूज दी स्ट्रेंथ इनसाइड योर बॉडी और आप वीकनेस का शिकार हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। सो मेंटल एंड फिजिकल इलनेस बोथ आर द पार्ट्स ऑफ अ पेपर। एक कॉइन के ही दोनों साइड्स हैं और दोनों पैरेलली रन करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ऐसी बहुत सी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। लेट्स से आफ्टर एन एज आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ हो गया है और उसके लिए डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपने कॉन्स्टेंटली टिल द टाइम यू लिव आपको वो दवाई खानी ही खानी है। एंड यू हैव टू बी प्रिकॉशियस विद योर डाइट। मे बी ऐसा कुछ नहीं खाना है जो आपको शुगर कंटेंट आपके ब्लड में रिलीज करे। बहुत से और प्रिकॉशंस यू हैव टू बी रेगुलरली ऑन एक्सरसाइज। हो सकता है कि डायबिटीज़ आपके किसी और प्रॉब्लम्स के साथ और कोई प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, उसके साथ एसोसिएटेड है, आपके वेट के साथ एसोसिएटेड है, तो आपके जो कॉन्स्टेंट थॉट्स हैं वो उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे कि मैंने ये तो नहीं किया था, ऐसे नहीं किया था, ये करने से ठीक होगा या नहीं है, जो दवाई ले रही हूँ उससे कब पीछा छूटेगा। देन यू गेट स्टार्टेड इन चेन ऑफ स्ट्रेस और एंजाइटी। तो ये दोनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। बिकॉज व्हेन यू हैव अ मेंटल इलनेस, आप अपनी जो फिजिकल लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स चेंजेस होने होते हैं, जैसे एक्सरसाइज है, डाइट है, ये सब आप छोड़ देते हैं और आप धीरे धीरे अपना नॉर्मैलिटी की तरफ ग्रिप वीक करने लगते हैं। आपकी कोशिश रहती है कि मुझसे डेली एक्टिविटी से रिलेटेड मुझे ना बोला जाए, मुझे सोने दिया जाए, मुझे उठाया ना जाए। फिर इससे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इट कैन बी इवन द स्टडी सेड कि जिन लोगों को डिप्रेशन है उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टेंट शिज़ोफ्रेनिया है, जो एक एक्सटेंसिव मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे में अगर वो काफ़ी समय तक चलता रहता है तो आपका डेथ रिस्क बढ़ जाता है ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम्स एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो ये सब चीज़ें इतनी आपस में एसोसिएटेड हैं। अगर आप लंबे समय से शिज़ोफ्रेनिक है, बेड पे बैठे हैं, तो हो सकता है आपको बॉडी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएं। एजिंग है, डिमेंशिया है, तो अल्टीमेटली आपको फिजिकल हेल्थ इश्यूज साथ साथ शुरू हो जाएंगे। सो दे आर
actually related to each other. So what you can do to make your physical as well as emotional and mental life perfect. Point number 1, take care of your diet. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मेंटल प्रॉब्लम भी है और इमोशनल प्रॉब्लम भी है, तो अपनी डाइट को रेगुलर रखेंगे, परफेक्ट रखेंगे, और जैसा पहले खा रहे थे। बहुत से क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि कोई इवेंट होता है तो उनका वेट लूज हो जाता है, 5 से 6 किलो, 10 किलो, 12 किलो उतना वेट लूज हो जाता है, क्योंकि दे डोंट फील दैट गश टेकिंग नॉर्मल डाइट, क्योंकि मन नहीं है, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो वो इतना वीक हो जाते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर डाइट। पॉइंट नंबर 2, डू एक्सरसाइज। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बेड पे बैठे बैठे ही ठीक हो जाऊंगा, या मेरा मन ही नहीं कर रहा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। आई डू इनकाउंटर मेनी केसेस जहाँ क्लाइंट फिजिकल इलनेस एसोसिएट होता है मेंटल इलनेस के साथ, कि एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी पेरेंट्स ने डिस्करेज कर दिया, वो जब नहीं कर पा रहा है या उसमें अपना करियर नहीं बना पा रहा है, तो उसे लगा मैं किसी लायक नहीं हूँ, एंड ही स्टार्टेड टू बी ऑन बेड मोस्ट ऑफ द टाइम, सो ही लॉस्ट हिज स्टेमिना प्लेइंग द गेम। तो ऐसे ही आपने अपनी एक्सरसाइज शेड्यूल को, आई नो इट विल टेक टाइम, बट उसे कंटिन्यूस रखें, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। टिप नंबर 3, स्टार्ट सोशलाइजिंग। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई फिजिकल इलनेस है, मैं लोगों से बात करना छोड़ दूँ, या मुझे कोई मेंटल इलनेस है, मैं लोगों से बात करना छोड़ दूँ, दैट इज़ अ कंप्लीट नो। ट्राई टू सोशलाइज योरसेल्फ। अपने आप से, अपने फ्रेंड से बात करिए, बाहर निकलिए, पार्क जाइए, एक्सरसाइज करिए, कीप योरसेल्फ सोशलाइजिंग विद योर फ्रेंड्स टू एबल टू कॉम्पैक्ट योर इमोशनल as well as physical health balance, which is very much important. Tip number 4, face and get up. There are many clients who come to us post therapy or post taking medications कि मैम अब कुछ दिन बाद अगर मुझे फिर से एंजाइटी अटैक हुआ तो मैं तो फिर दोबारा से रिकवर ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे फिर से प्रॉब्लम हुई तो मैं फिर से कर ही नहीं पाऊंगा। No, not at all. If even after taking medications, even after having a prolonged disease or anything, if you feel a day you are lower than the other usual days, किसी एक दिन आपको महसूस होता है कि आज मैं पुराने वाले दिनों से बहुत ज़्यादा नीचे महसूस कर रहा हूँ या अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, then get up, take the energy back and start your second day with new zeal. ऐसा नहीं है कि अब कुछ अच्छा हो गया तो मैं मूव नहीं कर सकता। You know, life is full of challenges. मूव करते रहिए, चलते रहिए, गिरिए मत। अगर आपके अंदर वो रेजिलेंस का फैक्टर नहीं है तो बहुत जल्दी आप इमोशनल प्रॉब्लम्स के ट्रैप में चले जाएंगे। Tip number 5, an important tip, is start seeking doctor. If you feel that you have any medical problem, do definitely visit a mental health doctor or a counselor, definitely. Even if you feel that you have a mental illness, do definitely visit a medical doctor. Although psychiatrists, counselors usually ध्यान रखते हैं कि इनको कोई medical problem associated ना हो, psychiatrists usually give prescriptions of various medical tests along with your medications. वो देखते रहते हैं कि उसका कोई impact किसी और body symptoms पे तो नहीं आ रहा है। सिमिलरली जितने भी हमारे MBBS प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, सर्जन्स हैं, दे ऑल्सो टेक केयर कि आपके प्रोलॉन्ग डिसीज रेजिम के साथ साथ आपको कोई मेंटल इलनेस या उसके ट्रेसेस तो नहीं मिल रहे हैं, देन डेफिनेटली डोंट फियर आउट गोइंग टू अ राइट प्रैक्टिशनर एंड सीकिंग हेल्प। सो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ आर कंप्लीटली रिलेटेबल। इफ यू आर अ विक्टिम, आपको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा होता है, इफ यू आर द वन हु फील दैट दे आर नॉट रिलेटेड एंड आई एम कंप्लीटली फाइन विद हैविंग वन डॉक्टर सीकिंग और मैं ठीक है या ये रिलेट नहीं करता है, सो नो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ कम्प्लीटली। अगर आप किसी एक चीज़ के चलते अपने शौक को, अपनी हॉबीज़ को, अपने ड्रीम्स को भूल रहे हैं, देन इट्स द राइट टाइम टू वेक अप। सो आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। दोज हु विश टू connect me personally can go in the bio and connect. Moreover, I wish you to just subscribe my channel and don't miss all the updates from me, and please like and share this video, especially among your geriatrics age group. Thank you so much. Stay connected.